का हुआ, मतलब जिन प्रांतों का हुआ, लेकिन इसमें आकर्षण का और सबका केंद्र बिंदु बंगाल रहा। बंगाल का ये चुनाव ऐसा था जिसमें भाजपा और टीएमसी का मुकाबला लगभग ऐसा था जैसा भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मैच होता है। और इस पर न केवल भारत की अपितु पूरे विश्व की इस पर निगाह रही और अभी भी है। और अधिकतर जो आप भी देख रहे होंगे और जिन टीवी चैनल्स पे लोग बैठे हुए हैं, उनका सबका रुझान केवल बंगाल को लेकर है। और मुकेश जी, चुनाव के परिणाम जो भी रहे बंगाल में, ये अपने आप में जो 100% मेहनत की गई सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी प्रत्याशियों के द्वारा मेहनत तो पूरी की जाती है। चुनाव का परिणाम तो जो जनता तय करेगी वही होगा, लेकिन आप एक जो परिवर्तन है उसको देखिए क्या आया। यही ममता दीदी, जब स्वर्गीय अटल जी तत्कालीन जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, जब वो कलकत्ता में ममता बनर्जी जी के गली के बाहर बैठे थे, तो क्या ममता जी ने कभी ऐसी कल्पना की होगी कि वही भाजपा एक दिन उनको सत्ता से उखाड़ने तक की क्षमता हासिल कर लेगी? तो परिणाम जो भी रहे, कोर्ट ने जो फैसला, जो फटकार लगाई थी, उस फटकार के पीछे में इन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया और बंगाल में किसी भी जनसभा को उसके बाद से इन्होंने संबोधित नहीं किया। और पूरा फोकस, हालांकि इसके चुनाव केरला और तमिलनाडु में चुनाव पहले हो चुका था और ये कांग्रेस के जो दोनों बड़े नेता थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन्होंने अपना पूरा जोर जो है इन्हीं दोनों राज्यों में लगाया था। हमारे साथ हरगोविंद अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हरगोविंद जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पूरा जोर जो है साउथ में लगाया था, केरला और तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने अपना कोई जोर नहीं लगाया था, क्योंकि शायद उनको इसका परिणाम पता था कि यहां पर कितना भी जोर लगा ले वहां पर कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से हिंदी बेल्ट में, या यूं कहें कि जहां जहां बीजेपी मजबूत हो रही है वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक जो है सीधे तौर पर शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की बीजेपी की ओर? देखिए मुकेश जी, जी हेलो मुकेश जी, सुन पा रहे हैं? देखिए मुकेश जी, जी मैं सुन रहा हूं। पहला सबसे बड़ा तो मेरा जो मत है, जो मेरी टीम का एग्जिट पोल, हमारा जो आकलन है, वो आपके चैनल से बिल्कुल विपरीत है और कई चैनलों से विपरीत है, इत्तेफाक नहीं रखते। एक स्पष्ट मैं कहूं कि बंगाल में मुख्यमंत्री टीएमसी का बनेगा और पर विधानसभा सीट के जो अंतर रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, नेक टू नेक फाइट रहेगी। रही कांग्रेस की बात, आपने कहा नहीं, आपने दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। आपने दोनों बात, आप एक तो कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट रहेगी, दूसरी बात कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बनेगी। जब नेक टू नेक फाइट है तो फिर रिजल्ट कैसे तय करेंगे आप? सरकार कैसे बना रहे हैं? नेक टू नेक फाइट जब होती है तो रिजल्ट तो कोई बता नहीं सकता ना। जब जीत हार का अंतर कम होता है तो रिजल्ट आप किस फार्मूले के आधार पर रिजल्ट पे पहुंचते हैं? के अनुसार जीत का, हार जीत का अंतर कम रहेगा और टीएमसी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। नहीं, आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से लॉजिकल ये नहीं लग रहा है मुझे कि जीत और हार का अंतर कम रहेगा और टीएमसी ही बनाएगी, क्योंकि जीत और हार का जब अंतर होता है तो वहां पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जब गैप ज्यादा होता है, सीधे तौर पे एक तरफा वोटिंग होती है, तो लगता है कि परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। और जो सत्तारूढ़ अनुमान लगाने का आधार, जी हरगोविंद जी आप बोलते रहिए, लगातार बोलिए आप लोगों के अनुमान लगाने का आधार। जी हमने कोई अनुमान नहीं लगाया। देखिए एक फार्मूला है, बड़ा ही वैज्ञानिक फार्मूला जो सेफोलॉजी है, सेफोलॉजी एक जाना माना वैज्ञानिक फार्मूला है, उसके आधार पे ये हम बातें कह रहे हैं। एग्जिट पोल जो है वो सेफोलॉजी के आधार पे निकाला गया रिजल्ट है, ना कि अनुमान है जैसा कि आप लगा रहे हैं। हम कोई अनुमान नहीं लगा रहे हैं, ये सेफोलॉजी है, ये एक विज्ञान है जिसके आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है। और एग्जिट पोल का जो विज्ञान है वो आप भी जानते हैं कि इसमें सैंपल उठाया जाता है, जहां से वोटर वोट डाल करके जब बाहर आता है तो उससे अनुमान पूछा जाता है, जो आपने किसको वोट डाला, कौन सी पार्टियां आपको अच्छी लगती है, और उसके आधार पे ये निकाला जाता है। वैज्ञानिक पद्धति है और पूरी तरीके से मान्य है। ये हम लोग कोई अनुमान नहीं निकालते हैं और टॉस उछाल, सिक्का उछाल करके तय नहीं करते कि कम हार जीत का अंतर कम है तो टीएमसी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सिक्का उछाल करके अनुमान लगाया जा रहा है। हरगोविंद जी आप दोहराएंगे?
मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने जो एग्जिट पोल किया है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। सेफोलॉजी जो है वो एक वैज्ञानिक तरीका है किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। जरा समझ लेते हैं फिर। हरगोविंद जी, आप ये कह रहे हैं कि आप आधार की बात कर रहे थे, तो आपने किस आधार पर ये मान लिया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस का बन रहा है? हम आपका आधार भी समझना चाहते हैं। जी, जिस प्रकार आप कई एजेंसियों के माध्यम से टीवी चैनल थोड़ा जरा बढ़ा दें जी, टीवी चैनल्स कई एजेंसियों के माध्यम से कई एजेंसियों के माध्यम से जो उन्हें रिपोर्ट मिलती है उन्हीं के आधार पर वो अनुमान लगाया जाता है। उसी प्रकार फील्ड में वहां जमीन पर जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, हमारे मित्र और हमारी टीम में जो लोग होते हैं वो महीनों वहां मेहनत करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग अपनी रिपोर्ट, अपने अनुमान को लगाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब आपका अनुमान और मेरा अनुमान हो सकता है दोनों में से किसी एक का गलत रहे। हरगोविंद जी, तो आप भी तो उसी पद्धति की बात कर रहे हैं जिस पद्धति को अभी मुकेश जी ने आपको समझा दिया। 2 महीने तक लगातार का बंगाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 2 महीने तक हमारी टीम वहां मौजूद थी सर। 2 महीने तक प्रबोधन की टीम वहां मौजूद थी। वहां पर हमने लोगों से बात की। एक जो मैंने तो प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं। आप एक विश्वसनीय चैनल है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए। ठीक है सर, खाली चुनाव ही नहीं, पूरा वर्ष लगभग हर पल 24 घंटे देश विदेश की सारी जानकारी अच्छा, हरगोविंद जी एक चीज मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए आपके अनुमान पर ही जरा बात कर लेते हैं। पहले आपके अनुमान के हिसाब से आप कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, यानी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होंगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खुद ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट आपको याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, तृणमूल कांग्रेस हमेशा से बंगाल की जनता की मदद के लिए, उसके विकास के लिए खड़ी रहेगी। और ये बात उन्होंने चौथे चरण के चुनाव के बाद कह दी थी। यानी संशय तब उनके मन में आ चुका था कि इस बार परिस्थिति बदल सकती है। खुद मुख्यमंत्री किशोर का ऑडियो भी याद होगा आपको। ये शब्द आपके हैं जो ये शब्द मेरे नहीं है। ये तो सार्वजनिक है सर, ये तो सार्वजनिक है। मैं बार-बार अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये तो सभाओं में कही गई बात है। मैंने मुख्यमंत्री का किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं। तो आप गलत कह रहे हैं, आपको नाम नहीं लेना चाहिए। अगर टीएमसी का मुख्यमंत्री होगा तो ममता बनर्जी ही होंगी, अभिषेक बनर्जी नहीं होगा मुख्यमंत्री। ये भी आप जानते हैं, ममता बनर्जी के नाम पे लिया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये जो कहेंगे ये तो आप बिल्कुल, अगर टीएमसी का मुख्यमंत्री होगा तो वही होगा, ये तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है। अधिक दूर तो रह नहीं गई। आपने मेरा विचार जानना चाहा। आपने मेरा, ये तो भी बंगाल की बात, असम की बात कर लेते हैं। असम में आपके हिसाब से क्या हो रहा है? कांग्रेस आ रही है आपके हिसाब से? रही बात आपने कांग्रेस के अभी प्रचार का जो प्रश्न किया कि कांग्रेस ने, आप पाउज लेकर के धीरे धीरे आप सीधा बोलिए, बिना पाउज लिए बोलिए आप। जी बोलिए। जी बोलते रहिए जी। कि कांग्रेस ने बंगाल में प्रचार क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो एक कांग्रेस की रणनीति थी कि कांग्रेस को अपना सुपड़ा तो वहां पर साफ लग ही रहा था। यदि कांग्रेस वहां पर थोड़ा भी और वाम दल प्रचार करते तो उससे टीएमसी के वोट बैंक को क्षति होती। इनडायरेक्ट रूप से ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को लाभ देने के लिए उन लोगों ने अपने प्रचार की लगाम को खींच के धीमा रखा। बिल्कुल। चलिए, आपकी इस बात को मैं मानते हुए जो एग्जिट पोल का जो कह रहे हैं नतीजा, मुझे लग रहा है कि आपका जो अनुमान है ये आपका अपना अनुमान है। आप, मुझे लगता है आप बंगाल गए थे क्या हरगोविंद जी? बंगाल है। चलिए सबके बीच आइए। ठीक है विनोद, मैं आती हूँ हरगोविंद जी आपके पास। जरा विनोद जोशी जी, जिनके साथ मिलकर, जिस प्रबोधन ग्रुप के साथ मिलकर ये आज एग्जिट पोल हम सभी आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर आप भी चर्चा कर रहे हैं हरगोविंद जी।